टैरिफ के बाद क्या ट्रंप के निशाने पर है कट्टरबाज देश? और क्या है ट्रंप की चेतावनी जिसे सुनकर हिल गया ईरान? और इस चेतावनी के मायने क्या है, जानेंगे आज इसे। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा आज पैदल यात्रा करते हुए नजर आए, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो राहुल गांधी का फीवर अब वाड्रा साहब को चढ़ गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वाड्रा की ये पदयात्रा सिर्फ ईडी के दफ्तर तक ही थी। इसके अलावा कैसे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उत्तर प्रदेश में दलित बनाम सवर्णों की लड़ाई छेड़ना चाहते हैं, एक नजर इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। डोनाल्ड ट्रंप इस समय फुल पावर एक्शन मूड में है। कभी चाइना को चटकाते हैं तो कभी यूक्रेन को हिदायत देते नजर आते हैं। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है ईरान से कि ये सोचना बंद कर देना होगा कि वो न्यूक्लियर हथियार रख सकता है। ये कट्टर लोग हैं, इन्हें न्यूक्लियर हथियार रखने को नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिका की बात नहीं सुनता तो उसके सभी न्यूक्लियर हथियारों पर अमेरिका एयर स्ट्राइक कर देगा। ट्रंप की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच कुछ दिन पहले ही ओमान में बातचीत हुई थी और अब अगले दौर की बातचीत 19 अप्रैल को रोम में होने वाली है। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका ने हिंद महासागर के दूर दराज के द्वीप डिएगो गार्सिया से कम 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर तैनात कर दिए। एक्सपर्ट की माने तो ऐसा करके अमेरिका ईरान को डराना धमकाना चाहता है। कई रिपोर्ट्स में सामने ऐसा आया है कि ईरान हथियार बनाने लायक स्तर तक के यूरेनियम शुद्ध करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। 2015 में अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान और 5 बड़े देशों के साथ भी न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर कर निकाल दिया था। नए परमाणु समझौते को लेकर ओमान से हुई पहले दौर की बातचीत में ट्रंप के मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची शामिल हुए। व्हाइट हाउस ने इन बातचीत को सकारात्मक बताया और रचनात्मक बताया, लेकिन ट्रंप तो उसी दिन से कह रहे हैं कि ईरान उन्हें टालने की कोशिश कर रहा है, यानी इग्नोर कर रहा है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों को कई देश गलत बता रहे हैं, लेकिन वही अगर ट्रंप की रणनीति को देखा जाए तो समझ में आता है कि ट्रंप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कट्टरबाजी देशों के पास परमाणु बम ना हो, क्योंकि एक गलती से पूरी दुनिया में ही परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं रॉबर्ट वाड्रा की पदयात्रा पर। दरअसल बीते दिनों ऐसा देखा गया है कि मोदी सरकार चुन चुनकर घपलेबाजों को पकड़ रही है, यहाँ तक कि विदेशों से भी ला रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में आज यानी 15 अप्रैल को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ की गई। ईडी ने जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा समन भेजा था। आपको बता दें, वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए समन में पेश नहीं हुए थे। ईडी ऑफिस जाते समय वाड्रा ने कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक मंशा से हो रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब भी मैं लोगों की आवाज बुलंद करूंगा या राजनीति में आने की कोशिश करूंगा, ये लोग मुझे ऐसे ही दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं हमेशा सवालों के जवाब देता आया हूं और आगे भी देता रहूंगा। आपको बता दें, इस केस में वाड्रा के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाड्रा की कंपनी को मुनाफा पहुंचाया। आइए अब समझते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीनें खरीदी। तकरीबन 3 एकड़ जमीन की कीमत 7.5 करोड़ रुपया की गई, जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने कॉलोनी काटने की मंजूरी भी दे दी। लेकिन हेराफेरी जब होती है, जब पता चलता है कि कॉलोनी बनाने की जगह रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट कंपनी ने डीएलएफ के साथ ही समझौता कर लिया और 7.5 करोड़ की वैल्यूएशन वाली 3 एकड़ जमीन को 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया। जमीन की सेल डीड डीएलएफ के नाम रजिस्टर की गई। साल 2012 में तत्कालीन हरियाणा सरकार के भूमि रजिस्ट्रेशन निदेशक अशोक खेमका ने इस सौदे में अनियमितताओं का हवाला देते हुए जमीन के म्यूटेशन को भी रद्द कर दिया था और उनके साथ वही हुआ जो हर ईमानदार अधिकारी के साथ होता है, यानी उनका ट्रांसफर करा दिया गया।
देखना यह होगा कि इस मामले में लगभग 20 साल बाद ईडी को अब क्या सबूत हाथ लगे हैं, जिसकी वजह से रॉबर्ट को पैदल यात्रा करनी पड़ी। चलिए आइए चलते हैं अब उत्तर प्रदेश, जहां राजनीति इन दिनों बेहद गरमाई हुई है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से दलित बनाम सवर्णों का दौर शुरू हो चुका है। पहले रामजी लाल सुमन भरे सदन में राणा सांगा को गद्दार बताते हैं, तो अब सपा के विधायक इंद्रजीत सरोज ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के दिन एक ऐसा बयान दिया है जिससे लाखों लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इंद्रजीत कहते हैं, अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। आपको बता दें, एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऐसे बयान सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के समय में समाजवादी पार्टी की राजनीति इतनी निम्न स्तर की नहीं थी, तो अब क्या हो गया है समाजवादी पार्टी को, जो पार्टी पीडीए का समीकरण लेकर चलती है, कहती है कि हम दलितों के लिए काम करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या यूपी में सिर्फ पीडीए ही हैं, सवर्ण नहीं है, हिंदू नहीं है? इनकी भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं है समाजवादी पार्टी को या फिर अखिलेश यादव को? ये समझ गए हैं कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, कुछ भी कह दो, चुनाव के वक्त मंदिर चले जाओ तो ये हमें वोट दे देते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।